नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अंक गणित के अंतर्गत ब्याज से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सबसे सरल सूत्र आपको जो है इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न है, राज ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5,000 का ऋण लिया। ठीक है, और उस धनराशि को 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर अन्य व्यक्ति को दे दिया। 2 वर्ष बाद उसे कितना लाभ या हानि हुई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि राज ने जो 5,000 रुपए का ऋण लिया है उस पर कितना ब्याज दिया। ठीक है, तो इसके लिए साधारण सूत्र है ना। जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो मूलधन कितना है, 5,000 रुपया। लिखा मूलधन 5,000 गुणा दर कितनी है, 10% है। ठीक है, 10% यानी 10/100। समय कितना है, समय है 2 वर्ष, ये 2 वर्ष। ठीक है ना। अब अंत में जो शून्य है वो शून्य से शून्य कैंसिल कर देते हैं और जो संख्या बची है 500 गुणा 2 कितना हो गया, 1,000 रुपया। ठीक, अब 1,000 रुपया उसने जो है ब्याज दिया हुआ है। अब इसी धनराशि को, कौन सी धनराशि, वही 5,000 रुपया है ना। अब देखिए इस 5,000 रुपये को उनने क्या किया कि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अन्य व्यक्ति को दे दिया है। ठीक है, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत हम ब्याज कैसे निकालते हैं, बहुत आसान तरीका है। देखिए यहां पर 2 वर्ष है। ठीक है, कितने वर्ष हैं, 2 वर्ष हैं। तो आप क्या करें, इस प्रकार से 2 और 1 लिख दें। ठीक है, लिख दिया। चलिए, अब दर कितनी है, 15% है। मूलधन कितना है, 5,000 रुपए है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 5,000 का हम निकालेंगे 15%। ठीक है, ये शून्य से शून्य कैंसिल कर दिया इस प्रकार से। तो 15 बन जा 75 और शून्य आ गया, है ना। कितना हो गया, 750। इस 750 को हम 2 के सामने यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, लिख दिया। चलिए, अब इसी 750 का हम निकालेंगे 15%। ठीक है, ये हमने निकाला 15%। अब शून्य से शून्य कैंसिल कर दिया। 75 में हम जब 15 का गुणा करते हैं तो 1,125 आता है बटे 10। अब 10 में क्या है, एक शून्य है, तो अंश में दाहिनी ओर से एक अंक छोड़ के हम लगा देते हैं दशमलव, यानी 112.50। कितने रुपए हो गए, ठीक है, कितना हो गया, 112.50 रुपए हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे कि जो हमने लिखा 2 के सामने कितना आ गया, 750 आ गया, और 1 के सामने कितना लिखेंगे, 112.5 या 5 शून्य। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा। ठीक है, और इन दोनों करेंगे गुणा, यानी 750 में 2 गुणा करते हैं तो 1,500 आ जाएगा। पैसा कुछ नहीं है तो दशमलव लगा के शून्य शून्य। 112.5 में 1 गुणा करते हैं तो 112.50 ये आएगा। अब इन दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। कितना हो गया, 1,612 रुपए और 50 पैसे। ये आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। अब पूछा इतना है कि उसे कितना लाभ या हानि हुई। तो देखिए उसे 1,612 रुपए और 50 पैसे चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ, और उनने साधारण ब्याज कितना दिया, 1,000 रुपया। इसमें से हम क्या करेंगे, 1,000 को माइनस कर देंगे। कितना बचा, 612.50 रुपए। ये कितना हो, इसको ये लाभ हो गया, है ना। तो इतना ब्याज उसको अधिक मिला। जब अधिक मिला है तो लाभ हो गया है। इस प्रकार से ऑप्शन 1 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।
समझ में आया होगा आपको, उम्मीद है ना। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के और अन्य वीडियो जो है वह प्रतियोगी गणित फोल्डर के अंतर्गत उपलब्ध है, जिन्हें आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 28,000 है। यदि वह 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्षों बाद जनसंख्या कितनी होगी। देखिए, जब जनसंख्या संबंधी प्रश्न आते हैं तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र उपयोग करते हैं। आपको बताया कि जैसे चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र आपने देखा होगा, इस प्रकार से होता है, ए बराबर पी कोष्टक में 1 धन आर बटे 100 एट द पावर एन। इस सूत्र से जब प्रश्न हल करते हैं बहुत समय लगता है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में समय कमी होने के कारण हमें शॉर्टकट मेथड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने क्या समझा आपको कि 2 वर्ष हैं तो आप क्या करें, 2 और 1 इस प्रकार से लिख लें। ठीक है, अब करना क्या है, 28,000 का निकालना है आपको 5%। समझ में आ रहा होगा, ये 28,000 का हम निकालेंगे 5% यानी 5/100। ठीक है, लास्ट में शून्य है, शून्य से शून्य में कैंसिल कर दिया। अब 280 में हम 5 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 1,400। ठीक है, अब फिर 1,400 हमने इसके सामने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है ना, ये लिख दिया। अब 1,400 का हम निकालेंगे वापस 5%। समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक है, अब लास्ट में शून्य है, शून्य से हमने शून्य को कैंसिल कर दिया और कितना गया है, 14×5 = 70। यहाँ लिखिए 70। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे कि इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। स्टेप समझ लिया आप तो बहुत आसान तरीके से आप इस प्रकार सवालों को हल कर पाएंगे। अब 1,400 में हमने 2 गुणा किया, ये आ गया 2,800। ठीक है, 70 में 1 का गुणा करते हैं तो 70 आता है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2,870। इतनी जनसंख्या बढ़ गई है 2 वर्ष में। लेकिन पूछा गया है कि 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी, यानी पहले जनसंख्या कितनी है, 28,000, यानी वर्तमान जनसंख्या 28,000 है और इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो बढ़ जाएगी मतलब इसमें जुड़ जाएगा, तो 2,870 रुपया करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो 28 और 30,870 जनसंख्या हो जाएगी 2 वर्ष के बाद। तो ऑप्शन तीसरे नंबर का जो है वह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1+1/2 यानी 1.5 वर्ष, है ना, 1+1/2 वर्ष के लिए निवेश की गई कितनी धनराशि 4% वार्षिक ब्याज दर पर 1,32,651 रुपये हो जाएगी, यदि चक्रवृद्धि ब्याज छमाही आधार पर ली जाए। अब देखिए, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है, यानी अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। तब क्या होता है कि दर आधी और समय दुगुना हो जाता है। ध्यान रखना है, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की गणना छमाही आधार पर हो तो वहां पर क्या होगा कि दर आधी हो जाती है ना, यानी 4% है, इसका आधा कितना हो जाएगा, 4/2 यानी 2%। ठीक है, और समय दुगुना हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा, दुगुना, यानी 1+1/2 क्या हो जाएगा, 3/2। इसे 2 गुना करते हैं तो 1.5 का दुगुना क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, ये 3 आ गए। ठीक, अब हमें क्या करना है, बहुत आसान तरीका। दर हमारी कितनी है, 2%, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2%। ठीक है, अब 2 एकम 2, 2×5 = 10 और ये, अब इनको जोड़ देंगे, 50 और ये कितना हो गया, 51/50, ये आ गया। चलिए, हमें निकालना है कितनी धनराशि उनने निवेश की। ठीक है, 1.5 वर्ष पहले, क्योंकि 1.5 वर्ष बाद की जो धनराशि है यहाँ पर दी गई है, तो 1.5 वर्ष पहले की धनराशि हमें याद करनी है, यानी पी याद करना है, प्रिंसिपल यानी मूलधन याद करना है। तो जो विशोधन है 1,32,651
51 लिख दिया बटा 1। अब इसका करेंगे हम गुणन प्रतिलोम, यानी 51/50 है, जिसको लिख देंगे हम 50/51। कितनी बार? जितना ही आपको समय दिया है। समय हो गया है 3 अवधि हो गई है, 6 महीने की 3 अवधि हो गई है, दुगना हो गया ना, 3 आया है, तो हमें यह 3 बार लिखना है। क्लियर? ये 3 बार लिख दिए। और अब इसे काट देंगे, 17 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, और 51 से भी कट जाएगा। जब इसको हम 51 से काटते हैं तो ये 2601 बार कटेगा। फिर 51 से काटा इसको हमने तो ये कटेगा 51 बार, और 51 से 51 कट जाएगा। इसे आप 17 से भी काट सकते हैं, है ना? अब देखिए इसमें गुणा कर देंगे, 5 गुना 5 गया 25, 25 पंजे 125, ये लिख दिया हमने। और 1 2 3 शून्य है, तो लास्ट हम से में 3 लगा देंगे। इससे क्या होगा कि सवाल बहुत ही कम समय में हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, 1,25,000। ठीक है, 1,25,000 रुपये वो 1.5 वर्ष पहले निवेश करता है। जब ब्याज की गणना समय होती है ना, तो 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के बाद हो जाती है 1,32,651। ठीक है। अगला प्रश्न है, नित्या ने एक बचत बैंक में 1,200 रुपये जमा किए। बैंक ने प्रति वर्ष 12% साधारण ब्याज की पेशकश की। 5 साल में नित्या को कितना ब्याज मिलता है? चलिए, अब यहां पर क्या है? साधारण ब्याज कहा गया है, तो हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो क्या करेंगे? मूलधन जो है उसमें दर का गुणा कर देंगे। दर कितनी है? 12%, यानी 12/100, गुणा समय कितना है? 5 साल है, ये 5 देगा। लास्ट में शून्य, शून्य शून्य काट देंगे। अब संख्या क्या बची है? 12 गुणा 12 गुणा 5। अब 12 का वर्ग अगर आते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 144 गुणित 5, है ना? 12 का वर्ग यानी 12 गुणा करेंगे 144 आएगा। इसमें हम 5 का गुणा कर देते हैं तो कितना आता है? 720 रुपया। यानी नित्या को 5 साल में 720 रुपया ब्याज प्राप्त होगा। और इस प्रकार से ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष के अंत में 10,000 रुपए की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 5,000 रुपए है, तो ब्याज की दर प्रतिशत प्रति वर्ष क्या है? देखिए, हमें दर याद करनी है, तो क्या करेंगे? जो साधारण ब्याज है कितना है? 5,000 रुपये लिख दिया, इसमें हम 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, जो साधारण ब्याज है वो लिख दिया और 100 का गुणा कर दिया। बटे हम क्या करेंगे? बटे हम करेंगे समय कितना है? 5 वर्ष है, और मूलधन कितना है? 10,000 रुपये, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब लास्ट में शून्य है, इनसे हम शून्य को कैंसिल कर देते हैं इस प्रकार से, है ना? 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 और शून्य, तो ये आर अन्य रेट कितना हो गया? दर होगी तुम्हारी 10%। विकल्प 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। छोटा प्रश्न है, यदि एक BMW कार की कीमत 10% बढ़ जाती है, अगर इसकी नई कीमत 7,55,370 हो जाती है, तो इसकी पुरानी कीमत क्या है? आपको पुरानी कीमत बतानी है। तो देखिए, अब 10% बढ़ जाती है, यानी कोई वस्तु 100 रुपए की है ना, इसमें 10 रुपए बढ़ गए हैं, तो अब कितना हो गया है? 110 रुपया। बढ़ने पर जुड़ता है और घटने पर माइनस होता है। ठीक है, अब हमें निकालनी है पुरानी कीमत। नई कीमत क्या है? नई कीमत है 7,55,370। ठीक है, अब इसमें हम गुणा करेंगे किसका? 100 का, क्योंकि पुरानी कीमत कितनी है? 100 है, ये 100 गुणा किया हमने, और बटे 110, बटे क्या करेंगे? 110। ठीक है, अब ये शून्य से इस शून्य हमने काट दिया है। अब 11 से जब इसको काटते हैं, है ना, तो ये संख्या 11 से काटने पर 68,000, है ना, 670 में 10 गुणा करने पर कितना हो जाएगा? 6,00,000
86,700। ऑप्शन 3 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 7 है, एक आदमी ने 12% प्रतिवर्ष की साधारण दर पर कुछ राशि उधार ली। उसने 3 वर्ष की अवधि के लिए केवल 5,400 रुपये ब्याज का भुगतान किया। तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। अब उधार ली गई राशि यानी मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है, यानी प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो ब्याज कितना दिया है? ब्याज दिया हुआ है 5,400, लिख दिया। इसमें क्या करेंगे? 100 का गुणा कर देते हैं, बटे दर कितनी है? 12%, ये 12 लिखा। समय कितना है? 3 वर्ष, ये 3 लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इस 3 से हम जो है 54 काटेंगे, तो 18 3 54, शून्य के शून्य आ गया। 6 से काटा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, शून्य के शून्य आ जाते हैं, ठीक है ना। 2 से काटेंगे तो 2 कम 2, 2 5 10, कितना हो गया? 150 गुणा 100 है ना। देखिए 150 गुणा 100। अब 100 में 2 शून्य है, तो क्या करेंगे? 150 लिख दिया और 2 शून्य पीछे लगा दी, गुणा करने आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, 15,000 रुपये, यानी उनने जो राशि 15,000 रुपये उधार ली थी। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।